ये सेगमेंट तमाम देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। आईटी प्रोफेशनल हो या नर्स है या किसी टेक्निकल फील्ड के माहिर हैं, तो आपके लिए जी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यूरोप की सबसे बड़ी मईश जर्मनी ने अपने दरवाजे हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए खोल दिए हैं, लेकिन वहाँ जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जर्मनी जो है अपने कवानीन और असनाद की तस्दीक के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और अक्सर लोग एजेंट्स के हत्थे चढ़कर अपनी जमा पूंजी भी गवा देते हैं। जॉब पोर्टल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, जर्मन जुबान कितनी ज़रूरी है और वीज़ा प्रोसेस क्या है, इन तमाम कानूनी बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इमिग्रेशन लॉयर और वीज़ा कंसल्टेंट राना इनामुल्लाह खान साहब। इनाम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि जर्मनी ने जो वीज़ा कवानीन में नरमी और अफरादी क़ुव्वत की तलब में इजाफा किया है, इसकी वजह क्या है, क्यों किया है और किन शोबों में वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज हैं इस वक्त? जो ज़रा देखें, जिस तरह से पूरे यूरोप में उनके यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, यंग और स्किल्ड लोगों की कमी है, इसी तरह जर्मनी में भी स्किल्ड लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसमें ज़्यादातर एआई से रिलेटेड लोग हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं और हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर टेक्निकल लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसमें हाईली स्किल्ड भी आ जाते हैं, मतलब प्रॉपर हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो भी आ जाते हैं, और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनकी उससे भी ज़्यादा डिमांड है। अच्छा जी, तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारे लोग उसको कैसे स्किल को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जर्मनी ने एक पोर्टल दिया हुआ है जिस पर ये सारी डिमांड्स वो अपने रखेगा कि फ़लाँ प्रोफेशंस में हमें इतने लोग चाहिए, फ़लाँ प्रोफेशंस में इतने लोग चाहिए। ठीक है, अच्छा कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जो हमारे लिए नहीं होंगी, वो कोशिश करेंगे कि ईयू के अंदर से ही, यूरोपीय यूनियन के अंदर से ही पिक करें। ठीक है, और जो यूरोपीय यूनियन से बाहर होंगी ऑब्वियसली उसमें हम लोग क्वालिफाई करेंगे। सही। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तानी इस जो इतनी बड़ी डिमांड है इससे फ़ायदा उठा सके। अच्छा इनाम साहब, जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि पोर्टल पे वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, जो रिक्वायरमेंट है वहाँ जाए लोग और पोर्टल के थ्रू देख सकते हैं। कितना फ़ायदा उठा सकेंगे, तो आपने बता दिया कि बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, तो ऐसी कौन सी गलती है जो ना करें और फ़ायदा भरपूर उठाएं? जी, ऑब्वियसली गलती वही है कि अगर आप उन स्किल्स पे पूरा नहीं उतरते, आपने कोई ऐसे ही अपना सीवी अपलोड कर दिया, जैसे हम लोकली अपनी जॉब लेने के लिए आप प्लम्बर और आप कारपेंटर की जनाब सीवीज बनवा ली, अपनी सीवीज को उस जॉब के मुताबिक तैयार कर दिया। बिल्कुल ये नहीं करना, आपका प्रॉपर टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सके तो आप नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। हाँ, आप ये कर लें कि अभी उस जॉब के लिए अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे तो आने वाले दिनों के लिए आप अपने आप को तैयार कर लें। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप डिप्लोमा ले सकते हैं, आप उस हुनर को सीख सकते हैं। अब तो पाकिस्तान में और गवर्नमेंट इतने अच्छे लेवल पे ये काम कर रही है कि आपको फ्री में गवर्नमेंट ने इतने इदारे ओपन कर दिए हैं या उन इदारों के साथ अपने आप को मुंसलिक कर दिया है कि आप मुख्तलिफ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, हेल्थ केयर, लैंग्वेज में आपको फ्री गवर्नमेंट जो है वो कोर्सेज करवा। क्या बात है। अच्छा इनाम साहब, जर्मन ज़ुबान दुनिया की मुश्किल ज़ुबानों में से एक समझी जाती है। इसमें आपको कितना आपका महारत होना ज़रूरी है? क्या जर्मन ज़ुबान सीखे बगैर भी जर्मनी का वर्क वीज़ा मिल जाता है, या फिर आप सिर्फ इतनी चीज़ों से भी काम चला सकते हैं, चंद जुमलों से गुतन हैबन त्रिंक्स तो काफ़े ये भी काबिल कबूल मिलने वाला है। इनका वीज़ा तो पक्का करवाएं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपको आती है तो मैं अवेलेबल हूँ। देखिए जर्मन वालों को थोड़ी स्किल्स इन्होंने बता दें कि पोर्टल पर अगर ये वाली ऑप्शन है कि जिसको 2 लफ्ज आते हैं वो आ सकते हैं। किसी को एंकर चाहिए तो अवेलेबल है, जर्मन एंकर चाहिए। एंकर मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो उसमें ये है, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। डिपेंड करता है ज़ाहिर के को प्रोफेशन क्या है। ठीक है, वो जो एम्प्लॉयर आपको रखना चाह रहा है, आया उसकी ये डिमांड है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए या इंग्लिश से गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब डे बाय डे ये चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन स्टार्ट में मुझे नहीं लगता कि लोअर स्किल्स के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड। हाँ,
हेल्थ केयर सेक्टर जिसमें आप 1-to-1 पेशेंट के साथ गलती का भी जहाँ पे चांस नहीं है, वहाँ मस्ट भी होगा। जहाँ भी आपको ह्यूमन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगी, वो ज़रूर आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप ख़ास तौर पर जर्मन तो इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहते। ऐसे ही है। अच्छा इनाम साहब, अगर हम वर्क वीज़ा की बात करें, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट्स के हवाले से बताइएगा, और साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से क्या शराइत हैं और कितना बड़ा माली बोझ आवाम को उठाना पड़ेगा अगर कोई जाना चाहे? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट तो ऐसे इसमें रिक्वायर्ड उस तरह से नहीं होगी, लेकिन आपको जैसे आप कहते हैं जी मेरा 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो ये प्रूव करने के लिए कि आया आपने कहीं से लेटर तो नहीं बनवा लिया, वो ये देखेंगे कि सैलरी आपकी अकाउंट में आ रही है, सही, ठीक है, कोई या एटलीस्ट आपको कैश इन हैंड मिल रही थी, तो कोई आपके पास ऐसा प्रूफ है, जैसे कोई लेबर कार्ड होता है या हमारे यहाँ जो ऑफिस कार्ड, सोशल सिक्योरिटी, यस, EOBI, EOBI जो है, जो हमारे लोग जमा ही नहीं करवाते, वो बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है। EOBI का बड़ा रोल है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का खास तौर पे लेबर और स्किल्ड लोगों के लिए एक ऐसा परमानेंट है जो अगर किसी के पास है तो वो आपकी उन रिक्वायरमेंट्स को जो किसी भी कंट्री में वो शक की निगाह से देखते हैं कि जी ये बंदा शायद फेक ना हो, तो EOBI क्योंकि आपका एम्प्लॉयर वो जमा करा रहा हो। बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। लोग समझते थे कि 60 साल की उम्र के बाद इसका फायदा नहीं, हुकूमत की तरफ से आपको कोई खर्चा मिलना है, लेकिन उसका पहले भी बहुत फायदा है। मैंने क्योंकि हम बीइंग ए इमिग्रेशन लॉयर, हम कनाडा का भी काम करते हैं, कनाडा इमिग्रेशन का, उसमें भी कनाडा जो है वो जाके EOBI को चेक करते हैं, क्योंकि वो पोर्टल की एक्सेस सबके पास है, वहाँ पहुँचा जा सकता है, वो आराम से वहाँ से देख लेते हैं। कनाडा की आपने बात की, एक उसके हवाले से भी एक बात सुनने को मिलती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इज इट ट्रू? कह सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कि कोई डबल हो गई या ट्रिपल हो गई, ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, महंगाई हर जगह हुई है, लेकिन ओबियसली उस तरह से नहीं है। जो असल में सोशल मीडिया पे आके लोग कुछ तो उन्होंने बेचना होता है ना नहीं, तो बेचना नहीं, वो ये कह रहे होते हैं कि हमें ना कहें कि हम आपका कोई काम कर हाँ, कहते हैं मैं आ गया हूँ, ज्यादा ना लोग आए कि ऐसे ही है, ऐसा ही है। लोग चाहते भी नहीं है, लोग ये रहेंगे खुद 40-40 साल से, 50-50 साल से वहीं रहेंगे और कहेंगे नहीं नहीं आप लोग ना आए। बहुत मुश्किल है। कनाडा में मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि कनाडा में और आपको क्या चाहिए, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, बच्चों के स्टाइपेंड मिल रहे हैं, तो एक्सपेंस तो आपके यही है, पीछे आपकी ग्रोसरी और लिविंग कॉस्ट ही है ना, ठीक है, इतना तो वीकेंड पे भी काम करके आप पैसे निकाल सकते हैं। इनाम साहब, अगर जर्मनी की हम बात कर लेते हैं, कोई मतलब फ्लाइट ले भी लिया आपने कनाडा से? ज़्यादा तो मतलब लोग इंटरेस्टेड यही होंगे ना, किसी ने अप्लाई कर दिया है, चला भी गया, जॉब भी हो गई, अब परमानेंट वीज़ा की तरफ अगर उसने जाना हो, परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाना हो, फिर सेटल होना हो, ये सारा प्रोसेस। अच्छा, अब देखें, जर्मनी आपको किसी एम्प्लॉयर ने बुलाया, ठीक है, और उस पे 2 साल का वीज़ा है, 3 साल का वीज़ा है, फिर वो एक्सटेंड हो गया, 5 इयर्स के बाद आप PR की तरफ जा सकते हैं, जो EU का लॉ है, ठीक है। 5 इयर्स के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी या अपने आप को वहाँ पे नेशनलिटी की तरफ, ठीक है, नेचुरलाइजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये शर्त ये है कि लीगली आपका एम्प्लॉयर आपके वीज़े को एक्सटेंड करे। अच्छा, वो एम्प्लॉयर अगर नहीं कर रहा तो वो आपको NOC दे दे, आप किसी और एम्प्लॉयर के साथ आ जाए, या आप वो कंट्री आउट हो के पाकिस्तान आए, फिर दोबारा वीज़ा लें, फिर चले जाएं, ठीक है, तो आपको वहाँ टाइम स्पेंड करना। ऑब्वियसली यूरोप में पासपोर्ट लेने के लिए 7-8 साल तो लग जाएंगे, लेकिन लीगली आप रह सकते हैं। इवन के जो ये स्किल्ड वर्क वीज़ा होगा, एक टाइम के बाद आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। वाह, ज़बरदस्त। यानी कि ये सारा प्रोसेस जो है इनाम साहब ने बता दिया। अब करना आपने ये कि पोर्टल पे जाना है और अपने इंटरेस्ट की चीज़ देखनी और अप्लाई करना है।